हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्जेंट योजना 1944 पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी है। यह कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाली बुक से है। 3rd यूनिट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है। सर्जेंट एक साइंटिस्ट थे जो इंडिया में आए थे। शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने कुछ योजनाएं दी थी, कुछ सलाहें दी थी जो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद थी। ठीक है। इसलिए उसने एक विवरण पत्र तैयार किया और फिर उस विवरण पत्र को शिक्षा के आधार पर प्रस्तुत किया। इसीलिए उस योजना का नाम सर्जेंट योजना रखा गया। ठीक है। ये तो थी बेसिक नॉलेज। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसका परिचय। सर्जेंट योजना भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना को अनेक नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? सर्जेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार योजना की रिपोर्ट आदि। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दशा सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए एक प्रभावशाली योजना बनाने की ओर गया। देखो, जो दूसरा विश्व युद्ध था उसको समाप्त होने के बाद जो भारतीय हैं उनके शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए मतलब शिक्षा स्तर को विकसित करने के लिए उस पर एक योजना बनाई गई। इस कार्य के लिए सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट को वायसराय की प्रबंधकारिणी काउंसिल के पुनर्निर्माण आयोग ने युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण काल में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक विवरण पत्र तैयार करने का कार्यभार सौंपा। मतलब उसी को एक विवरण पत्र तैयार करने का काम संभाल दिया गया कि भाई अब इस शिक्षा से रिलेटेड तुम्हें एक पत्र तैयार करना है जिसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली को। 1944 में एक सर्वेक्षण दल गठित किया गया जिसके अध्यक्ष सर जॉन सर्जेंट थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया। उसने एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें कुछ मतलब लागू किए गए कानून थे, कुछ नहीं लागू किए गए कानून थे। उन सबको बोर्ड ने स्वीकार किया और भारतीय सरकार से उन्हें लागू कराने की सिफारिश की गई। क्योंकि यह योजना सर जॉन सर्जेंट द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका नाम सर्जेंट योजना रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्जेंट योजना का कार्य क्षेत्र। उसने किस किस कार्य के ऊपर अपनी मतलब काम किया है? वह संपूर्ण देश की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षा की स्थिति का गहराई से अध्ययन करे। ठीक है। यह भी देखा है कि जन शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति है, इस पर भी उसने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। फिर उसने उस रिपोर्ट में उसको सही करने के प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। बोर्ड यह भी देखे कि सरकार ने अब तक नियुक्त शिक्षा समितियों को और आयोगों को किन सुझावों का क्रियान्वयन किया है, भारतीय शिक्षा के संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास में उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है। बोर्ड शिक्षा का भावी योजना में सरकार की सलाह अवश्य ले। बोर्ड को यह बताना भी पड़ेगा कि उनके द्वारा बनाई गई योजना कितने समय लगेगा और उस पर अनुमानित कितना खर्च होगा। यह भी बताना होगा कि कितना समय लगेगा और कितना उसके ऊपर खर्च होगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।